हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज क्लास 11th में हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टेम के बारे में और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। द स्टेम इज़ द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम में क्या क्या होता है? वो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है और उसमें उसकी ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट होते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। कल ही हम लोगों ने देखा था स्टेम किससे डेवलप करेगा? प्रीम्यूल से। और रूट किससे डेवलप करेगा? रेडिकल से। स्टेम में दो पार्ट्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स किस पार्ट को बोलते हैं? जहाँ से लीफ निकलता है उसको नोड बोलते हैं, और दो नोड्स के बीच के पोर्शन जो एम्प्टी होता है उसे इंटरनोड बोलते हैं। स्टेम में बड्स भी हो सकते हैं। दीज बड्स कैन बी टर्मिनल एज वेल एज ऑक्सिलरी। अगर टिप पे है बड्स तो ये टर्मिनल कहलाएंगे, और अगर लीफ एक्सिस में साइड में है तो ये ऑक्सिलरी बड्स कहलाएंगे। स्टेम जनरली जब यंग स्टेज में रहता है तो वो ग्रीन कलर का रहता है, और ग्रीन कलर का है तो वो फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है। बड़े होने के बाद ये स्टेम्स कैसे हो जाते हैं? ट्रीज़ के वुडी हो जाते हैं, और इनका जो बार्क होता है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेम्स? तो स्टेम का मेन फंक्शन क्या है कि ये अपने ऊपर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स रखते हैं। साथ साथ ये कंडक्ट करते हैं वाटर, मिनरल, और जब ग्रीन कलर के होते हैं तो फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशल फंक्शन में आ जाएगा जब ये मॉडिफाइड हो जाते हैं तो फूड स्टोर भी करते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपैगेशन भी करते हैं। अब देख लेते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, यानी उनका फॉर्म जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगा। अब किस तरह से मॉडिफाइड होगा? मॉडिफाई होके क्या करेगा? जब मॉडिफाई होगा कोई चीज़ तो वो कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़ेमिकांड, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन से जो क्या करते हैं, मॉडिफाई होके फूड स्टोर करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नेम्स बता रही हूँ आपको, जो आपको बताएंगे कि कौन सा कैसे मॉडिफाई करके फूड स्टोर करता है। जैसे पोटैटो का जो फॉर्म अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबर। अनियन भी मॉडिफाइड स्टेम है जिसको हम खाते हैं, इसके स्टेम इसका स्टेम एडिबल है, इसको बोलते हैं बल्ब। जिंजर जो है हमारा, जिंजर और टर्मरिक, इसके मॉडिफिकेशंस को हम लोग बोलते हैं राइजोम। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इनके मॉडिफिकेशंस, ये मॉडिफाइड स्टेम्स है, ये मॉडिफाइड स्टेम है, और ये इनका स्पेशल नेम है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस। ये अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम करने के लिए बहुत दिनों तक जिंदा भी रह सकते हैं बहुत प्लांट्स के स्टेम, और फेवरेबल कंडीशन आने पे नया प्लांट को जन्म देते हैं। स्टेम टेंड्रिल्स which develop from auxiliary bud are cylinder and spirally coiled and help plant to climb. Stem tendrils क्या होते हैं? घुंघराले स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी सपोर्ट को पकड़ लेते हैं और उस चलते प्लांट क्लाइंब कर पाता है। जैसे कि हम लोग किस में देखते हैं? कुकुम्बर में देखते हैं, पंपकिन में देखते हैं, वाटरमेलन में, और ग्रेप वाइन में भी देखते हैं। Auxiliary buds of stem may also get modified into woody, straight and pointed thorns. Thorns में stem कब modified होगा? जब उसको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन किससे चाहिए? ब्राउजिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स आके इनको खा जाते हैं, उनसे जब इनको प्रोटेक्शन चाहिए तो ये थॉर्न्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। कैक्टस में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा प्लांट जो है वो लीफ लाइक लगता है। पूरा प्लांट, ये सॉयल है तो ये पूरा प्लांट जैसे लगता है कि लीफ है। असल में ये लीफ नहीं है, ये क्या है? स्टेम है। और लीफ जो है वो जो इसके ऊपर थॉर्न्स होते हैं वो लीफ होते हैं। तो यहाँ पे स्टेम ने क्या किया? खुद को मॉडिफाई किया और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फाइलोक्लेड कहा जाता है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड। ये क्यों ऐसा मॉडिफिकेशन क्यों किया गया है? टू चेक ट्रांसपिरेशन, क्योंकि एरिड रीजन्स, रेगिस्तान में ऐसे ही पानी नहीं मिलता, और जो भी पानी मिलेगा अगर वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू चला गया एटमॉस्फेयर में तो प्लांट के बेसिक नीड्स के लिए भी पानी नहीं बचेगा। तो ये भी एक प्लांट का मॉडिफिकेशन है।
अब हम लोग आगे देखते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा स्प्रेड टू न्यू नीचेज एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू पार्ट्स आर फॉर्म्ड। ग्रास को आपने, जिसको दूब बोलते हैं, उसको आपने देखा होगा, वो लगातार बहुत बड़े से लगता है कि वो कंटिन्यूअस पूरे फील्ड में फैले हुए हैं। न्यू नीच का मतलब जब वो किसी नए प्लेस पे चले जाते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स के थ्रू, या जब उनका डिस्पर्सल हो जाता है, तो वो नए प्लेस पे जो पेरेंट प्लांट गया है वो वहाँ पे एंकरेज प्रोवाइड करता है और बाद में वो मर जाता है, और बाद में उसके जो ब्रांचेस और निकलते हैं, जो उसके और स्टेम्स निकलते हैं, वो उस प्लांट को उस नए इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन, अ सिलेंडर lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arch downward to touch the ground. जैस्मीन और मिंट जैसे प्लांट में स्टेम क्या करते हैं, नीचे झुक जाते हैं और ग्राउंड को टच करते हैं। इससे क्या होता है, जब वो ग्राउंड को टच करते हैं तो क्या होता है, ये ग्राउंड है, प्लांट इस तरह से ग्रो कर रहा है, इसके एक ब्रांच आके ग्राउंड को टच किया, जब ग्राउंड को टच किया तो क्या हुआ, ये नीचे आ गया, इसके ऊपर एक मड की कवरिंग आ जाती है और फिर ये इधर से निकल जाता है, यानी कि जो पोर्शन ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गया उसमें एक कैपेसिटी होती है कि वो अपना रूट सिस्टम डेवलप कर सकता है और बाद में फिर इंडिपेंडेंट शूट डेवलप कर जाता है। ये बिल्कुल पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है, यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपैगेशन बाय स्टेम हो गया, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन बाय स्टेम। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि मिंट और जैस्मीन में इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपैगेशन भी होता है। आगे देखते हैं। सेम ऐसा ही होता है बनाना और पाइनएप्पल के केस में भी, ठीक है। जो स्टेम होते हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और सॉइल के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि फिर नया प्लांट निकल जाता है। एक ही बनाना प्लांट से बहुत सारे बनाना प्लांट बन जाते हैं, यानी ये एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का स्टेम के मॉडिफिकेशन से। अब आइए हम लोग लीफ के बारे में जान लें। लीफ क्या है? लीफ एक ग्रीन स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ये कहलाता है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है जिससे वो स्टेम से अटैच रहता है, उसे हम लोग कहते हैं पेटियोल। जिस पॉइंट से ये स्टेम से अटैच्ड है उसको कहते हैं लीफ प्लेट। और फ्लैट एंडेड ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसको हम लोग अक्सर लीफ बोल देते हैं, वो क्या है? वो है लीफ का लीफ लेमिला। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी प्लांट में लीफ बेस स्वेल कर जाते हैं और वो लीफ पेटियोल को थोड़े दूर तक सराउंड करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पल्विनस, ठीक है। और लीफ में क्या होते हैं? लीफ में एक नेटवर्क ऑफ वेन्स फैला रहता है जो फूड के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। लीव्स में, अब वेनेशन के बारे में बात कर ले, जब वेन्स की बात आई है तो लीफ में वेनेशन 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है डिस्टेंट पोर्शन लीफ का जो मोटा सा दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडरिप। अगर मिडरिप के से साइड रिब्स निकले और फिर उससे भी और डेंस छोटे छोटे नेटवर्क्स निकले, ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। ये डाइकॉट प्लांट्स में मिलता है। और ऐसा लीफ जिसमें जो साइड वेन्स निकलेंगे, लेटरल वेन्स निकलेंगे, वो मिड वेन के पैरेलल रन करे और बहुत ज़्यादा नेटवर्क और वेन्स का ना दिखे, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सारे वेन्स है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट का, ये आपको याद रखना होगा। अब लीव्स के टाइप पढ़ लेते हैं। तो लीव्स कितने टाइप के होते हैं? सिंपल लीफ होता है, जो सिंपल हम लोगों ने ये लीफ देखा, ये क्या है? ये एक सिंपल लीफ है। तो सिंपल लीफ हुआ यानी कि एक स्टेम से, एक ब्रांच से एक लीफ निकल रहा है अपने पेटियोल के साथ, उसको हम लोग सिंपल लीफ बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है कंपाउंड लीफ, जिसमें कि मिडरिप जो है वो ब्रेक करके बहुत सारे लीफलेट्स बना लेता है। ये कंपाउंड लीफ भी अब 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ का मतलब होता है ये मिडरिप जो है इसके दोनों बगल लीव्स
प्रॉपरली अपोजिटली अरेंज्ड होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ, और इसमें जो मेन एक्सिस है इसको कहा जाता है रैचस। अब आ जाता है पामेटली कंपाउंड लीफ, दूसरा हमारा हो जाता है पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ का नाम पाम में जिस तरह फिंगर्स का अरेंजमेंट है उस हिसाब से इसका नाम दिया गया है पामेटली कंपाउंड लीफ। इसमें जो हमारा मिड रिब होता है ये कुछ दूर तक तो रन करता है और बाद में एक टिप पे जाके यूनिफॉर्मली 4-5 पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है मिड रिब, और वहाँ से लीफ के एक वर्ल निकलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। पाम के नेम पे इसका नाम पड़ा पामेटली कंपाउंड लीफ। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक और टर्म पे जिसका नाम है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है? स्टेम पे जो लीफ के अरेंजमेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। अब ये अरेंजमेंट भी दो तरह के होते हैं, अल्टरनेट और अपोजिट। अल्टरनेट का मतलब होता है, मैं आपको डायग्राम के हेल्प से बता दूं कि ये हमारा अगर मेन एक्सिस है तो एक लीफ यहाँ निकलेगा, दूसरा लीफ यहाँ निकलेगा, तीसरा लीफ यहाँ निकलेगा, चौथा लीफ यहाँ निकलेगा, और इस तरह से लीफ निकलते जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है? ये मेन ब्रांच है, एक ही पॉइंट से दोनों डायरेक्शन में लीफ निकलते हैं, एक ही एक्सिस से दोनों डायरेक्शन में लीफ निकलते हैं, एक ही एक्सिस से दोनों डायरेक्शन में लीफ निकलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो आप लोगों को वेनेशन, फाइलोटैक्सी, टाइप्स ऑफ लीफ ये सब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और फाइलोटैक्सी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ये वर्ल्ड फाइलोटैक्सी कैसा होता है? तो ये वर्ल्ड फाइलोटैक्सी होता है, ये हमारा मेन स्टेम है, यहीं पे बंच ऑफ लीव्स निकल आए तो इसको कहते हैं वर्ल्ड ऑफ फाइलोटैक्सी। हर जगह से जो हो रहा है, एक जगह पे ये मेन स्टेम है तो यहीं पे एक पॉइंट पे दो लीफ नहीं निकल के, या फिर एक यहाँ पे एक पॉइंट पे एक लीफ निकल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पे दो लीफ निकल रहा है, यहाँ पे मोर देन 2 लीव्स निकल रहे हैं एक ही पॉइंट पे, मोर देन 2 लीव्स निकल रहे हैं एक ही पॉइंट पे। इसको क्या बोलेंगे? वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। आज हम लोगों ने देखा बहुत कुछ, ये रहा वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। आज हम लोगों ने देखा फाइलोटैक्सी, लीफ के बारे में, स्टेम के बारे में। अगले क्लास में हम लोग मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।